So students, in today's session हम लोग assertion और रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ्स के। और ये एकदम नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, तो पैटर्न ऑलरेडी मैं हालांकि अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, फिर से मैं बता देती हूँ। इस पैटर्न की जो क्वेश्चंस हैं उनमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको दो स्टेटमेंट्स दिए होते हैं। पहला स्टेटमेंट होता है असर्शन का स्टेटमेंट, जिसमें आपको कोई चीज़ बोली जाती है, और दूसरा स्टेटमेंट होता है रीज़न का स्टेटमेंट, जिसमें आपको उस चीज़ की जो फर्स्ट स्टेटमेंट था उसका रीज़न बताया जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है। उसके बाद आपको चार ऑप्शंस दिए जाते हैं। उन चार ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन, आयुषी यादव क्लास में है हमारी, आयुषी यादव। आयुषी प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए एक बार। अच्छा, पिक्चर लगाई हुई है, ठीक है ठीक है। तो हाँ, मैं ये बता रही थी आपको चार ऑप्शंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन होता है जिसमें ये बताना, ये हम तब सेलेक्ट करते हैं उसको अगर हमारा असर्शन वाला स्टेटमेंट सही हो, रीजन वाला स्टेटमेंट भी सही हो, और वो जो रीजन हमें दिया हुआ है वो हमारे असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो। ठीक है। बी ऑप्शन को हम तब सेलेक्ट करते हैं जब हमारा असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हो, लेकिन जो रीजन है वो हमारे असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो। सी ऑप्शन हमें तब चूज करना है जब हमारा असर्शन वाला स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट नंबर 1 वो करेक्ट है, लेकिन रीजन वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। डी ऑप्शन तब सेलेक्ट करते हैं जब असर्शन करेक्ट नहीं होता लेकिन रीजन करेक्ट होता है। तो ऐसे चार ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पर। रैशनल नंबर, एक असर्शन का स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन टू रैशनल नंबर्स x एंड y इज 1/2 x प्लस वाई। यानी आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं x एंड y, उनके बीच का जो नंबर होगा, उनके उन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर जो होगा वो होगा 1/2 ब्रैकेट x प्लस वाई। तो पहले तो आप मुझे बताओ कि क्या ये असर्शन वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। बताइए, ये नंबर जो है 1/2 ब्रैकेट x प्लस वाई, क्या ये x और y के बीच में पड़ेगा, यानी इसके बीच में लाई होगा नंबर लाइन पर x और y के बीच में। टेल मी, बताइए बेटा। मैंने आपको दो रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स निकालने सिखाए हैं क्लास में, है ना। यस मैम। अब आप मुझे जल्दी से बताइए कि ये जो नंबर है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो, एक नंबर है 2 और दूसरा रैशनल नंबर दिया हुआ है आपको 3। तो आप मुझे बताओ क्या 1/2 2 प्लस 3 ये जो नंबर आएगा यानी 5/2, क्या 5/2 2 और 3 के बीच में होगा नंबर लाइन पर। यस मैम। यस। नो मैम। यस, यस मैम होगा मैम यस होगा। मैम होगा मैम, टू इसमें होगा, मैं अपन। होगा ना। तो यस मैम। ये जो नंबर निकाला है हमने 1/2 ब्रैकेट 2 प्लस 3, ये एक्चुअली इसके बिल्कुल बीच में होगा। ये मिड यस पॉइंट है, मैम। मिड ये पॉइंट है मिड मैम एक पॉइंट तरह। है ना। तो आप मुझे बताओ कि क्या असर्शन वाला जो स्टेटमेंट है क्या ये करेक्ट है, ट्रू है। यस मैम। यस मैम। यस, दिस इज ट्रू। ठीक है। अब रीजन देख लेते हैं। ये जो बात हमने बोली है ना, स्टेटमेंट नंबर 1 जो था हमारा असर्शन, हमें इसका रीजन यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देर इज ओनली वन रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, के दो रैशनल नंबर्स के बीच में सिर्फ एक रैशनल नंबर होता है। तो और क्या मैम ये ये फाल्स रीजन। है, नो मैम, इट इज नॉट ये करेक्ट, फाल्स है मैम। इट यस, इज दिस इज, इनकरेक्ट यस दिस इज फॉल्स, क्योंकि मैम, ये बात है क्योंकि कि बहुत सारे रेशनल नंबर इनफाइनाइट होते हो हैं। सकती है यस मैम। यस इनफाइनाइट मैम, रैशनल इनफाइनाइट। नंबर्स हम निकाल सकते हैं, बहुत सारे रैशनल नंबर्स हम निकाल सकते हैं। तो अब इसके चार ऑप्शंस जो है, आप बताओ इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी डी। सी। मैम सी। सी मैम। मैम मैम सी। कौन सी। सा। मैम सी, करेक्ट। सी, सी मैम। सी ऑप्शन करेक्ट है। असर्शन ए तो सही है, लेकिन रीजन आर जो दिया हुआ है वो फॉल्स है स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सभी बच्चों यस को। मैम। ओके, यस मैम। नेक्स्ट मैम। क्वेश्चन देखते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। 5 इज अ रैशनल नंबर, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो पहले तो यही बता दो आप मुझे कि करेक्ट है कि नहीं है करेक्ट। यस assumption मैम, जो इट है इज करेक्ट। करेक्ट है मैम। दिस इज ट्रू। ट्रू।
दिस इज ट्रू। ठीक है, कोई ऐड होना चाह रहा है, एक बार देख लेते हैं। चैतन्य, मीना, मैम नहीं है क्लास में। चैतन्य क्लास में लेट क्यों आए हो आज आप? आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया 5 इज अ रैशनल नंबर, ये स्टेटमेंट आपको दिया है, दिस इज ट्रू। अब इसका रीजन देख लेते हैं। इन्होंने रीजन ये बताया है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनके जो स्क्वायर रूट होते हैं वो इरेशनल्स होते हैं। ये इन्होंने इसका रीजन बताया है। तो यस आप मैम। मुझे बताओ पहले तो कि ये अपने आप में इंडिविजुअली अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो तो क्या ये करेक्ट है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, जैसे एक पॉजिटिव इंटीजर मैंने ले लिया 25, ठीक है, ये ले लिया, इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 5। इज इट इरेशनल? यस यस मैम। यस मैम इज रैशनल। इट इरेशनल? रैशनल है मैम मैम। नो है मैम। रैशनल। रैशनल है मैम। रेशनल है मैम, ये रेशनल। तो रैशनल है ना, यस मैम। ये तो यस मैम। रैशनल है। ठीक है, लेकिन इन्होंने मैम क्या कहा ये है? इन्होंने कहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जितने वो भी रेशनल पॉजिटिव होता है। इंटीजर होते हैं उनके अंडर रूट इरेशनल होते हैं। सबके तो नहीं होते। जैसे अगर मैं रूट थ्री नहीं की होते। बात करूं, अगर मैं रूट थ्री की बात करूं ये इरेशनल है, लेकिन रूट 25 की अगर बात करूं तो उसका आंसर 5 आता है और वो रैशनल नंबर होता है ना? समझ में आया यस यस बेटा? मैम। मैम। यस यस मैम। और यस नो? मैम। यस तो आप मैम। मुझे बताओ कि ये जो रीजन वाला स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू और फॉल्स? गाने बंद कर दीजिए। मैम मैम फॉल्स। फॉल्स। दिस इज फॉल्स। फॉल्स। तो इसका ऑप्शन मैम क्या होगा? फॉल्स। चार में से जो ए बी सी डी दिया हुआ है इसमें मैम से कौन ऑप्शन सी। सा ऑप्शन? मैम ऑप्शन सी, सी। यस। समझ में आ एसोसिएशन रहा है इज सभी ट्रू बच्चों को? बट रीजन आर इज फॉल्स। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन ये देखिए। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है एक मिनट, तरह के सम क्वेश्चन आएंगे ऑफ, पेपर में। हाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स 2 plus √3 एंड 4 plus √3 इज इरेशनल। आपके पास दो इरेशनल नंबर्स हैं 2 plus √3 एंड 4 plus √3। आपको बताना है कि क्या आप जब आप इनका सम करोगे तो क्या आपको इरेशनल नंबर मिलेगा, ट्रू और फॉल्स? यस मैम। तो आप इन्हें ऐड करके देख लो। 2 plus मैम √3 रूट से में रूट आप हट ऐड करो, जाएगा। 4 plus √3 आपको मिलेगा 6, 2 plus 4 जुड़ जाएगा 6, और √3 और यस √3 मैम। ऐड हो जाएगा तो कितना 3। मिलेगा आपको? 3। 2 √3। 3 नहीं मिलेगा, यस 3 तब मैम। मिलेगा जब मल्टीप्लाई हो रही होती है, ये यस मैम। मल्टीप्लाई नहीं यस हो रहे मैम। हैं, यस ऐड हो मैम। रहे हैं। ठीक है, हाँ मैम। तो ये कैसा नंबर है? ये रैशनल है कि इरेशनल है, ये बताओ। मैम रैशनल। इरेशनल, यस। तो ये इरेशनल नंबर है, तो हमें हमारे यानी नहीं लग असर्शन रहा। वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है, अब रीजन देखते हैं। रीजन का स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? रीजन का स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जब दो इरेशनल नंबर्स का सम जो होता है वो हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। किसी भी दो इरेशनल नंबर्स का सम हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। तो आप मुझे बताइए कि रीजन वाला स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं? मैम फॉल्स ट्रू है लग मैम। रहा मैम। फॉल्स है? मैम ट्रू है, मैम ट्रू। ट्रू है। पक्का? मैम बताऊं क्यों? हाँ। मैम क्यों बताएं? मैम रेशनल नंबर जो होते हैं खत्म हो जाते हैं मैम। क्या होता है बेटा? मैम रेशनल नंबर जैसे अपन ने कौन सी भी ले लो, जो इरेशनल रेशनल नंबर मैम। रैशनल के इरेशनल किसकी बात कर रहे हो? इरेशनल, इरेशनल। इरेशनल, अच्छा, जैसे √3 ले लिया। यस मैम। और √3 एक और ले लो मैम। और इसमें √3 क्यों? √5 ले सकते हैं, √5 ले लिया हमने, यस दो यस इरेशनल नंबर्स ले लिए। मैम इन दोनों को प्लस करेंगे तो मैम। इरेशनल नंबर ही मिल रहा यस मैम। है ना? हाँ। ठीक है, अब मान लो हमने √3 ले लिया और हमने दूसरा इरेशनल नंबर ले लिया -√3, तो आंसर कितना मिलेगा? माइनस के रूट। माइनस -2 √3। नहीं नहीं, माइनस क्यों हो जाएगा? ये आगे वाला प्लस का है। यस √3 मैम। और प्लस माइनस √3। पहले तो माइनस। बताओ प्लस माइनस को जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको? मैम इन दोनों प्लस माइनस माइनस मिलेगा। माइनस हो जाएगा। √3 माइनस √3 कितना आंसर मिलेगा? इसका मैम आंसर मिलेगा माइनस। मैम जीरो। जीरो। मैम 0। यस। और जीरो कैसा नंबर होता है?
रैशनल की इरेशनल? रैशनल रैशनल है ना, Rational. पढ़ा है हमने। तो अब आप मुझे बताओ, इन्होंने जो बात बोली है कि दो इरेशनल नंबर्स का सम हमेशा एक इरेशनल नंबर ही होगा, ये ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए? मैम फॉल्स 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 मैम हाँ, मैम रीजन है इसका मैम फॉल्स है फॉल्स मैम देखो इसका जैसे रीजन है यहाँ पे, देखो एक एग्जांपल यहाँ पे भी आप देख सकते हो, एक रैशनल नंबर, एक इरेशनल, बेटा ना सुन लो डी है ना पहले, सुन लो, एक इरेशनल नंबर ये दिया हुआ है 2+√3, और दूसरा इरेशनल नंबर ये दिया हुआ है 4-√3। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 6, जो कि दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करने पर आया है, और 6 जो है वो रैशनल नंबर है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करने पर हमेशा इरेशनल नंबर ही मिले, ठीक है? आ गया समझ में? बोलो। यस मैम तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए फॉल्स। रीजन जो है वो हमें फॉल्स दिया हुआ है। अब देखो, यस मैम इसमें बताइए चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन मैम करेक्ट है? मैम ऑप्शन सी सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स 2+√3 इज एन इरेशनल नंबर। इन्होंने कहा कि कोई दो इरेशनल नंबर्स हैं, कोई भी दो इरेशनल नंबर्स हैं, उनका सम ये आया है 2+√3, और ये एक इरेशनल नंबर है। तो आप मुझे बताओ पहले तो, एक मिनट, हाँ देखो, इन्होंने कहा कि कोई दो नंबर्स हैं जिनको ऐड करके 2+√3 मिला है। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स 2+√3 ये मिला है सम, और ये एक इरेशनल नंबर है। क्या ये इरेशनल नंबर है? इरेशनल? यस मैम यस। यस मैम अब ये किन्हें ऐड करके आया होगा? 2 और √3 को, है ना? और इन्होंने यस क्या कहा है कि ये कैसे आया है? दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करके। √3 तो इरेशनल है, लेकिन क्या 2 इरेशनल है? नो मैम नो मैम मैम नहीं। रैशनल है दैट रैशनल मीन्स ये वाला जो ये तो स्टेटमेंट रैशनल है इन्होंने दिया है असर्शन का, ये कैसा स्टेटमेंट है? मैम फॉल्स 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 ठीक है। अच्छा, अब रीजन वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं। रीजन में इन्होंने बोला है कि जब हम एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमेशा हमें एक इरेशनल नंबर मिलता है। तो आप बताओ रीजन करेक्ट है क्या? रीजन वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? मैम दोबारा रिपीट करना मैम आप कोई भी रैशनल नंबर लीजिए, जैसे 3 ले लिया, इसमें एक इरेशनल नंबर ऐड कर दीजिए, क्या आपको रिजल्ट में एक इरेशनल नंबर मिला है? यस मैम यस मैम। दैट मीन्स हमारा ये जो रीजन वाला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। बट क्या रीजन वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन असर्शन हमारी फॉल्स है। तो इसमें से ऑप्शन फॉल्स बताइए। मैम ऑप्शन ऑप्शन डी मैम ऑप्शन नंबर डी डी, डी ऑप्शन डी डी, डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बोलो, समझ में आया सभी बच्चों को? यस मैम ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कौन सा क्वेश्चन किया था हमने अभी? मैम फोर एक मिनट बेटा, इसमें सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, अच्छा ओके, एक मिनट, अब वापस आते हैं जरा अपने क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, अभी जो हमने डिस्कस किया था, इसमें ना एक चीज मिस हो गई हमसे। मिस क्या हो गया कि इन्होंने ना यहाँ पे ये नहीं बताया है कि ये 2+√3 को ऐड करके ही आया है। हो सकता है ये कोई दो, जैसे हमने सपोज एक रैशनल नंबर ये लिया और दूसरा रैशनल नंबर हमने लिया -2+√3, ये दो रैशनल नंबर्स थे हमारे पास। हमने जब इनको ऐड किया तो फाइनली हमें आंसर में क्या मिला? एक मिनट, 4+2√3, और दूसरा रैशनल नंबर था -2+√3। जब हमने सॉल्व किया तो 4 - 2 मिला 2, और 2√3
माइनस माइनस का साइन ले लो यहाँ पे, -√3 हमें मिल गया +√3। यानी यहाँ पे इन्होंने ये नहीं कहा कि ये 2 और √3 को ऐड करके ही आया है। यहाँ पे ये कोई भी दो रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स ले लिए, उनको ऐड करके आपको 2 + √3 मिला। आपसे ये पूछा है कि क्या 2 + √3 इरेशनल नंबर है, यही बताना था बस आपको। क्या ये इरेशनल नंबर है? बोलो। Yes, ma'am. तो ये ट्रू हो जाएगा, ये एक्चुअली ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे ना, हमने क्वेश्चन को ठीक से वो नहीं किया था, समझा नहीं था। क्वेश्चन में इन्होंने ये नहीं कहा था कि 2 + √3 को ऐड करके ही आ रहा है। ये किसी भी दो इरेशनल नंबर्स को सॉल्व करके हमें फाइनली ये नंबर मिल रहा है। आपको ये बताना है कि क्या ये इरेशनल नंबर है। Hey, ma'am. तो यस, ये इरेशनल नंबर है, तो ये ट्रू हो गया। और दूसरी चीज हमसे इन्होंने बोली कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो ये भी ट्रू था। लेकिन क्या ये रीजन इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? क्या ये नो रीजन मैम, इसका मैम बी इस सही होगा मैम। हाँ, क्यों होगा? रीजन बताओ। मैम इसका बी सही करेक्ट आंसर। इसका इसका ये मुझे बताओ कि इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है? वाई? क्योंकि यहाँ पे दो इरेशनल नंबर्स के सम की बात की गई है और रीजन में एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर की बात की गई है सम की। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? बोलो। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बोलो। क्लियर है या नहीं है? बताओ, जवाब तो Yes, देते ma'am. रहो। यस। Yes, ma'am. 9 अब देखिए, 5th क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? अगर आप 11 की पावर 3 की मल्टीप्लाई 11 की पावर 4 से करते हैं तो क्या आपको आंसर में 11 की पावर 12 मिलेगा? यस मैम। No, ma'am. यस किसने बोला? जब बेस सेम है और पावर अलग अलग है, या जो भी पावर है, जब सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई होते मैम हैं ऐड हो तो जाएगा मैम, पावर ऐड। ऐड हो जाती हैं। यानी हमें मिलना चाहिए यहाँ पे 7 हो 11 की जाएगा। पावर 7। दैट मीन्स ये 7, स्टेटमेंट हो 11 गया हमारा फॉल्स। Yes, और ma'am. रीजन वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं, ठीक है। रीजन वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ a इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये इन्होंने ही दे रखा है एक्सप्लेनेशन इसका, a की पावर p इंटू a की पावर q इज इक्वल टू a रेज टू पावर p प्लस q। क्या स्टेटमेंट, रीजन वाला स्टेटमेंट करेक्ट है? Yes, Junior. ma'am. यस, True, ma'am. ट्रू। यस तो मैम। आपको मुझे बताना है इन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ए है। मैम, मैं ए इसमें मैं E मैम। डी, असर्शन मैम फॉल्स है D लेकिन इसमें रीजन false है। ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए। एक मिनट, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 7 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 7 रेज टू पावर 4। असर्शन इज ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू। मैम true। मैम यस, मैम क्योंकि मैम जब पावर्स, जब बेस मैम सेम होता माइनस है हो लेकिन जाएगा मैम। डिवीजन हो रहा होता है तो Yes. हमारी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं और आंसर हमें मिलेगा 4, 4 ठीक है। 74। अब यहाँ रीजन देखो क्या दिया हुआ है। रीजन का स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी दो नंबर्स हैं बेस और उनकी मल्टीप्लाई हो रही हो बेस की तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। क्या ये मैम स्टेटमेंट करेक्ट है? Yes, ma'am. यस मैम सही है ये मैम। स्टेटमेंट मैम करेक्ट है, लेकिन क्या मैम ये स्टेटमेंट इसकी सही एक्सप्लेनेशन है? No, ma'am. तो मैम नहीं। मैम यहाँ पे क्या होना चाहिए था? एक्सप्लेनेशन ये होनी चाहिए थी। मैम घटनी चाहिए थी Divide. मैम। हाँ, इसमें प्लस है। ये वाली एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए थी, रीजन ये होना चाहिए था। तो अब इसका बताओ बी चारों में सही से कौन आंसर। सा ऑप्शन करेक्ट है? बी Now मैम, option B. बी। सी 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 नहीं होगा बेटा। सी तो तब मैम होगा सी क्यों नहीं होगा जब Ma'am, B. रीजन हमारा फॉल्स हो। मैम रीजन तो मैम सच है, false ट्रू होगा। है, लेकिन यस मैम रीजन यस इसकी मैम सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। यस मैम। कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? देखो, मैम डी डी असर्शन ए एंड रीजन दोनों आर ही ट्रू। ट्रू है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो बी ऑप्शन होगा। समझ में आया सभी बच्चों को? बोलो। यस Yes. मैम। ठीक है। अब इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं ये आप लोग होमवर्क में ट्राई करेंगे, ये मैं आपको दे दूंगी,
ठीक है। मैम ग्रुप पर डाल देना मैम। हाँ, ये आप लोग खुद करेंगे बाकी के क्वेश्चन सॉल्व, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड इस क्वेश्चन के जो भी डाउट होंगे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे और सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर 3 नेक्स्ट सेशन जो होगा आपका वहाँ पे आपका टेस्ट होगा चैप्टर 3 एंड 4 का, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड और वो स्कोर आपका फाइनली हम लोग सेव कर लेंगे, ठीक है।